वीडियो में नाउन देखा था, नाउन के पार्ट में प्रॉपर नाउन देखा था। अब आज हम देखेंगे कॉमन नाउन के बारे में। अब कॉमन नाउन मींस होता क्या है? कॉमन के दो अर्थ निकलते हैं, एक तो होता है साधारण और एक होता है, अगर मैथ की भाषा में देखें तो उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दो पदों में समान हो। इस तरह से अब कॉमन नाउन की अगर हम बात करें तो कॉमन नाउन मींस जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा, जाति मतलब जाति आपको पता है, वाचक मतलब होता है बोलने वाला या बताने वाला, यानी ऐसे शब्द जो संज्ञाओं की जातियों को अर्थात उनकी समानता को बताने का प्रयास करते हैं वो क्या होते हैं? जातिवाचक संज्ञा। अब इनका एग्जांपल क्या लेते हैं? जातियां क्या करती हैं? कुछ लोगों में समानता को बताती हैं। उसी प्रकार संज्ञाओं में कुछ शब्द होते हैं जो उनमें समानता को बताते हैं, उन्हें हम कहते हैं कॉमन नाउन। अब इनको लिखते कैसे हैं ये भी देखते हैं। द वर्ड्स वे शब्द which denote, the words which denote, वे शब्द जो कि बताते हैं, denote means होता है बताना, common things मतलब समान वस्तुएं या फिर समानताएं, in nouns, noun means संज्ञा, यानी वे शब्द जो संज्ञाओं में समानता को बताते हैं, किसकी प्रकार से? एज कास्ट, जिस प्रकार से जातियां बताती हैं, यानी वे शब्द जो संज्ञाओं में समानता उसी प्रकार बनता है जिस प्रकार जातियां बताती हैं, आर कॉल्ड, वो क्या कहलाते हैं भाई? वो कहलाते हैं कॉमन नाउन। क्या कहलाते हैं? कॉमन नाउन। यानी वे शब्द जो संज्ञाओं में जातियों के अर्थात कास्ट के ही तरह से समानता को बताने का प्रयास करते हैं वो होते हैं कॉमन नाउन। एग्जांपल में अगर हम ले लें तो सबके घर में मोबाइल्स हैं, किसी घर में वीवो है, किसी घर में ओप्पो है, किसी घर में सैमसंग है, लेकिन सबसे बड़ी समानता क्या है? ये तीनों है क्या? ये तीनों है मोबाइल। तो मोबाइल हमारा क्या हो गया? एक कॉमन नाउन। क्या हो गया? एक कॉमन नाउन। इसी प्रकार से सबके पास पेन होते हैं, किसी के पास 3 रुपए का, किसी के पास 5 रुपए का, किसी के पास ब्लैक पेन, किसी के पास ब्लू पेन, लेकिन वो होता है पेन, इसलिए क्या है? एक कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन होते दो तरह के हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक होते हैं काउंटेबल और एक होते हैं अनकाउंटेबल। काउंटेबल और एक होता है अनकाउंटेबल। काउंटेबल, काउंट मतलब है गिनती, एबल मतलब योग, ऐसी संज्ञाएं जिनको हम गिन सकते हैं वो होते हैं काउंटेबल। अनकाउंटेबल जिनको हम गिन ना सके वो होते हैं अनकाउंटेबल। यानी अगर हम बात करें पेन्स की, बुक्स की, इन सबको हम गिन सकते हैं, क्लास को गिन सकते हैं, स्टूडेंट्स गिन सकते हैं, ये सब है काउंटेबल नाउन। अगर हम बात करें तारों की, स्टार्स, तो तारों को कोई गिन नहीं सकता। हेयर्स, हेयर मींस होता है बाल, इनको भी कोई गिन नहीं सकता, तो ये होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन हो गया। अब कॉमन नाउन के बाद आता है कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन आता है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव मींस, कलेक्टिव नाउन मींस होता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। अब कलेक्ट मींस होता है इकट्ठा करना, और कलेक्ट जो शब्द होता है वो बता रहा है कि वास्तव में कुछ समूह के बारे में। कलेक्ट मींस होता है इकट्ठा करना। अब इसको हम मिटाते हैं, आगे देखते हैं। कलेक्टिव नाउन, इसमें हम लिख सकते हैं द वर्ड्स, वे शब्द, which denote, जो कि बताते हैं द नंबर आर ग्रुप ऑफ नाउन आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। द वर्ड्स, वे शब्द, which denote, जो कि बताते हैं द नंबर, संख्या को, आर ग्रुप या फिर समूह को, ऑफ नाउन, संज्ञाओं के, आर कॉल्ड कहलाते हैं कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। यानी ऐसे शब्द जो संज्ञाओं की संख्या अथवा समूह को बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। अब कलेक्टिव नाउन में एग्जांपल का अगर हम लिखना चाहें
तो आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा, एक लेसन था 10 में लेंचो, उसमें अंतिम पैसेज की अंतिम लाइन में लिखा हुआ था बंच ऑफ ट्रूप्स, बंच ऑफ ट्रूप्स। अब इसका मतलब होता है लुटेरों का और धूर्तों का समूह। अब ये जो बंच है वो कई लोगों की समूह की बात कर रहा है, तो ये हो जाता है कलेक्टिव नाउन। या फिर अगर आप कहें ए 1 डजन बनाना, 1 डजन बनाना, तो डजन मतलब होता है दर्जन, और एक दर्जन होता है 12 का समूह, इसलिए ये क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। कौन सा नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन। यानी ऐसा कोई भी शब्द जो संज्ञा की संख्या को बताए, उसके समूह को बताने का प्रयास करता है, वो होता है कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन के बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मींस होता है भाववाचक संज्ञा। अब वास्तव में ये जो संज्ञाएं होती हैं वो संज्ञा नहीं होती, इन्हें हम संज्ञा के रूप में प्रयोग करते हैं, इसीलिए इनको हम लिखते हैं द वर्ड्स which denotes feelings, qualities and other words as noun। The words वे शब्द which denote जो कि बताते हैं फीलिंग्स भावनाओं को, क्वालिटीज गुणों को, एंड अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों को, किसकी तरह से, एक संज्ञा की तरह से, आर कॉल्ड, वो कहलाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वो भाववाचक संज्ञाएं कहलाते हैं। अगर एग्जांपल में देखें तो हम लिख सकते हैं दुनिया का सबसे फेमस सेंटेंस, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। अब अगर देखें ऑनेस्टी एक ईमानदारी एक गुण है, वो वास्तव में तो होता है एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे एक सब्जेक्ट के रूप में, एक नाउन के रूप में आया है, इसलिए क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। या फिर इसी प्रकार से हम देख सकते हैं स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। यहां पे भी ये तो स्मोकिंग धूम्रपान करना एक क्रिया है, लेकिन यहां पे भी एज ए सब्जेक्ट आया है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ऐसे ही हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचान भी सकते हैं। ऐसे आज तक हमने नाउन के बारे में पढ़ा, अब तक नाउन और उनके पार्ट्स के बारे में पढ़ा। अगर आपको और कुछ भी जानकारी चाहिए इनके बारे में तो आप तुरंत हम लोग को कमेंट कर सकते हैं। और अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि नाउन के बाद प्रोनाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे, और प्रोनाउन होते क्या हैं, कैसे यूज करते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, ये सब हम आगे के वीडियो में देखेंगे। और आगे की जानकारी के लिए इन चैनल्स को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और जिनको भी कोई भी समस्या है आप तुरंत हमें कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं।